इस बीच घरेलू और विदेशी बाजार में गोल्ड की कीमतों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। घरेलू वायदा बाजार एमसीएक्स पर भाव ने 86,560 रुपये प्रति 10 ग्राम की नई ऊंचाई को छुआ। विदेशी बाजार में भाव $3,000 प्रति औंस की तरफ बढ़ रहा है। कीमतों ने तो $2,973 की नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ है। दुनिया भर के लिए गोल्ड में निवेश की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से भाव में तेजी बनी हुई है। सर, अगर गोल्ड की तुलना शेयर बाजार और रियल एस्टेट से करें तो इस तुलनात्मक अध्ययन में सोने की स्थिति कैसी दिखाई दे रही है? सोने की तेजी लगभग वैसी ही नियमित सुर्खी है जैसे शेयर बाजार में रोज की गिरावट। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल, अब रोज आपके पास हेडलाइन आती है कि सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर, रिकॉर्ड तेजी पर। तो अब ये नई खबर नहीं बची, क्योंकि सोने ने जैसे ही $2,500-$2,600 पर ऑन्स का लेवल पार किया और 3,000 की तरफ बढ़ा, तो रोज एक नया रिकॉर्ड हाई लेवल बनता है। दूसरी तरफ शेयर बाजार में गिरावट की खबर बनती है। हम डेटा पॉइंट में जाकर समझने की कोशिश करेंगे कि सोने को इस समय, जबकि शेयर बाजार में लोगों के हाथ कंधे तक जले हुए हैं, तब जरा आप करीब से देखिए कि सोने और निफ्टी के रिटर्न का फर्क क्या है। और यह समझना इसलिए जरूरी हो क्योंकि गोल्ड तप रहा है और अब गोल्ड में विपुल जी ये भी चर्चा होने लगी कि गोल्ड में एक बबल बनता दिखाई दे रहा है। क्या है वो मुझे समझने की आगे कोशिश करेंगे, पर जरा आंकड़े देखिए, समझने की कोशिश करिए दो अलग अलग सेट क्लास की। निफ्टी का रिटर्न एक साल में 4.51%, गोल्ड का रिटर्न 46%, 46.54%। और ये वो साल है विपुल जी जब सोने ने रिकॉर्ड कीमत दिखाई थी। पिछले एक साल के दौरान सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी रही है। गोल्ड के लिए हमने कॉमेक्स के भाव को आधार बनाया। हम आगे चलते हैं और एक दूसरे और एसेट क्लास से, जो भारत का सबसे पसंदीदा एसेट क्लास है, उससे तुलना की कोशिश करते हैं। धनतेरस से धनतेरस, जो कि भारत में सोने के खरीदने का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, धनतेरस से धनतेरस गोल्ड और रियल एस्टेट का रिटर्न देखिए। 2023 से 24 के दौरान गोल्ड का रिटर्न था 30% और 2023-24 के दौरान रियल एस्टेट का रिटर्न था 20%। यानी रियल एस्टेट से ज़्यादा रिटर्न गोल्ड ने पिछले एक साल में दिया है। तो ये दो एसेट क्लास हैं, स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट, जो सीधे सोने से प्रतिस्पर्धा करते हैं। और इन जिस सालों में सोना सबसे तेज रहा है, वहां इन दोनों एसेट क्लास को, स्टॉक मार्केट को तो बड़े अंतर से और रियल एस्टेट के रिटर्न को भी बीट किया। यहां ध्यान रखना जरूरी है कि रियल एस्टेट में भारत में महंगे मकान बिक रहे हैं, कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, कई शहरों में कीमतें बढ़ी हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी सोने का रिटर्न सबसे अच्छा है। जी सर, सेंट्रल बैंक की तरफ से किस तरह से बाइंग देखने को मिल रही है इस वक्त? सेंट्रल बैंक सबसे बड़े बायर हैं, रिकॉर्ड बायर बने हुए हैं। और सोने की कीमतों में तेजी की जो बुनियाद है या आधार है, वो दुनिया के केंद्रीय बैंकों की तरफ से। सेंट्रल बैंक्स चूंकि अपनी करेंसीज के डिवेल्यूएशन से, गिरने से, कमजोरी से परेशान है, इसलिए करीब 1,000 टन से ज़्यादा सोना सेंट्रल बैंक ने 2024 में खरीदा है। केंद्रीय बैंकों ने 2024 में करीब 1,045 टन सोने की खरीद की है। इस वजह से अब इन्वेस्टमेंट व्हीकल के तौर पर सोने की डिमांड तेजी से बढ़ी, 25% बढ़ी है ईटीएफ में और बाकी जगह। तो सोना अब उस तरीके की लग्जरी नहीं है, बल्कि अपने रिटर्न के कारण विपुल आप देख रहे हैं कि सोना एक बहुत रेगुलर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पर उभर कर सामने आया है इस रिटर्न को लेकर। और ये उस डिमांड को, उस मांग को बढ़ने की, कीमतों के बढ़ने की प्रमुख वजह है। अब सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिस पर कि तमाम जो है हमारे दर्शकों की भी नजरें रहेंगी कि भविष्य का आउटलुक क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से, और क्या अभी भी अपसाइड यहाँ पर दिखाई दे रही है, और क्या अभी भी निवेश की संभावना गोल्ड में दिखाई दे रही है? अभी भी क्या पैसे लगाए जा सकते हैं? ये बेहद दिलचस्प सवाल है और बड़ी दुविधा भी है इसमें। हाँ, इसमें एक तरफ से अगर आप देखें तो हमारे पास जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स के दो प्रमुख ब्रोकरेज के प्रोजेक्शंस हमारे सामने, जो आपको मैं बता रहा हूँ। जेपी मॉर्गन का प्रोजेक्शन है कि सोना करीब 3200 के आसपास 2025 में $3200 पर आउंस के पास जाएगा। गोल्डमैन का, यूबीएस का कहना है गोल्डमैन का 3100 का और जेपी मॉर्गन का $3000 पर आउंस का है। हम अपनी पुरानी समझ के हिसाब से, बुनियादी समझ और आंकड़ों के हिसाब से मानते हैं कि $3000 पर आउंस से ऊपर निकला सोना कहीं ना कहीं बबल जैसी स्थिति बनाता है, क्योंकि इससे ये सोने की रिकॉर्ड महंगाई है। लेकिन अगर हम ये कहें कि बबल है, तो हमें इस सवाल को कहने से पहले कुछ और फैक्ट्स भी समझने ज़रूरी हैं कि सोना खरीद कौन रहा है। और इसलिए हमने पिछले आंकड़े आपको बताया कि सोना सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं, केंद्रीय बैंक खरीद रहे हैं। और वो इसलिए खरीद रहे हैं कि उनको लग रहा है कि आने वाले समय में डॉलर के डिवेल्यूएशन की नौबत आएगी किसी न किसी स्थिति में, और उस स्थिति में उनके विदेशी मुद्रा भंडारों में तेज गिरावट होगी, और उससे बचने के लिए उन्हें सोने का रिजर्व बढ़ाना ज़रूरी है। तो अगर आप पुराने नज़रिए के हिसाब से देखें, बाजार में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से देखें, तो
तो $3,000 $3,200 पर आउंस की कीमत बहुत ऊंची है सोने के लिए। लेकिन अगर दुनिया के बैंक, रशिया, टर्की, इंडिया के बैंक्स इसी तरह सोना खरीदते रहेंगे तो फिर ये कीमतों में बढ़ोतरी बनी रहेगी बराबर ऊपर। और इसीलिए हमें ये जो ब्रोकरेज के JP Morgan, UBS के नंबर इस रिकॉर्ड तेजी के बाद भी और तेजी बढ़ने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था में आने वाले कुछ महीनों में खासी और उथल पुथल होगी, जिसका असर हमें सोने पर पड़ेगा। लेकिन सोना अभी फिलहाल तप रहा है और जो परिस्थिति है बाकी एसेट क्लास की, उसमें सोने की चमक अगले कुछ महीनों तक तो बरकरार रहेगी। सोने की चमक फिलहाल के लिए बरकरार रहती हुई दिखाई दे सकती है और टारगेट्स आपको अंशुमान जी ने बता ही दिए। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत छोटी अवधि के निवेशक हैं और रोज़ जो है जानना चाहते हैं क्या भाव चल रहा है और क्या वहाँ पर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो बुलियन मीटर देखना मत भूलिए। हम लोग हर रोज़ जो है आपके लिए बुलियन मीटर लेकर के आते हैं, बताते हैं सोने चांदी में आज के दिन में क्या भाव देखने को मिल रहा है। अगर कोई ट्रेड आप लेना चाह रहे हैं तो क्या स्ट्रेटजी आपकी हो सकती है।